तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब के पांचवें टाइप्स पर। मतलब एडवर्ब्स के टाइप्स जो हम पढ़ रहे थे उसमें से अब पांचवा। हमने इससे पहले 4 देख चुके हैं, ठीक है। अब ये हमारा पांचवा है जिसे हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं या कैसे शब्द एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर टेल हाउ और इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। मतलब कि ऐसे शब्द जो किसी एक्शन के होने के तरीके को दिखाते हैं। मैनर तरीका दिखाते हैं कि कोई कार्य किस तरीके से हुआ है। तो ऐसे शब्द जो किसी कार्य के होने के तरीके को दिखाता है उसे हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। अच्छा, अब इसे जानने के लिए ट्रिक क्या होगा कि भाई हमें हाउ पूछना है। कैसे पूछना है? हाउ मतलब कैसे लगा के, प्रश्न बना के पूछने से, और उसका आंसर जो उस सेंटेंस में दिखेगा, जो वर्ड उस आंसर के तौर पर आएगा, उसी को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। तो यहां पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिसको देखकर भी आप थोड़ा सा समझ बना सकते हैं। जैसे क्लियरली, क्लियरली साफ साफ, क्विकली जल्दी से, साउंडली अच्छी तरीके से, वेल अच्छा अच्छी तरीके से, फुलिशली मूर्खता से, सिस्टमेटिकली मतलब सिस्टम से, है ना, नियम से, सिस्टम से, तरीके से, सलीके से। तो ये सारे जो वर्ड्स आए, है ना, ज्यादातर में एल वाई लगा, तो जहां एल वाई लगा मतलब ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, वो इटसेल्फ एक एडवर्ब ही होता है, ठीक है। बट हम ऐसा उससे फॉलो नहीं करेंगे, हम इसको समझ के ही चीजों को देखेंगे। तो ठीक है, अब इनको सेंटेंस में हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, ठीक है। तो क्लियरली, तो जैसे कि ही राइट्स क्लियरली, ठीक है भाई। तो वह साफ साफ लिखता है। तो वह कैसे लिखता है? हाउ डज ही राइट। हमने कहा था ना कि कैसे अगर प्रश्न बनाए एक्शन वर्ब के साथ तो उसका जो आंसर आएगा वही एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। तो भाई ही राइट्स, वह लिखता है। सो हाउ डज ही राइट, सो आंसर विल बी क्लियरली। तो ठीक है भाई, क्लियरली लिखता है वो, है कि नहीं। तो साफ साफ लिखता है, तो ये एक एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्विकली। ही हाइड्स क्विकली, वह तेजी से छुपता है। अब ही हाइड्स, वह छुपता है। कैसे छुपता है? क्विकली, जल्दी से छुपता है, ठीक है। ही डिड हिज वर्क फूलिशली, उसने अपना काम किया मूर्खता से, मूर्खतापूर्ण तरीके से अपना काम किया। तो उसने अपना काम कैसे किया? हाउ, तो मूर्खतापूर्ण तरीके से किया। तो ये मैनर्स हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तो इन एग्जाम्पल्स से आपको समझ में आया होगा, इन सेंटेंसेस से आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही आप और अपनी तरफ से एक्सप्लोर कीजिए, खोजिए। और दिक्कत होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए मैसेजेस के थ्रू, क्वेश्चंस के फॉर्म में कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और वहां से हम देखेंगे हम उस पर क्या कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर में इतना ही हमें समझना था। चलिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट इतने एग्जांपल्स एक कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत काफी है मेरे हिसाब से। इसमें हम और मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। अब हम छठवें टाइप पे चलते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन, ठीक है। अब ये जो 3 टाइप्स जो आएंगे, है ना, वो थोड़े से स्पेशल केसेस में होंगे। इसको हमको थोड़ा सा अलग तरीके से समझने की जरूरत है, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन मतलब सकारात्मकता और नकारात्मकता दिखाने वाले या सूचक एडवर्ब्स होते हैं। मतलब कुछ की जो सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स होते हैं या कुछ वर्ड्स हम यूज करते हैं, जैसे सर्टेनली, श्योरली, यस, या फिर कभी कभी नो, नेवर, नॉट। ये सारे वर्ड्स से आप परिचित हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन होते हैं, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस में कैसे काम आते हैं इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। और ये क्या दिखाते हैं? एक तरीके की स्वीकृति या अस्वीकृति,
का बोध कराते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो नो आई एम नॉट अ डॉक्टर, नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। अब यहां पर ये नो जो है वो एडवर्ब ऑफ नगेशन हुआ है ना, क्योंकि नगेट कर रहा है, अस्वीकृति है। यस, अस्वीकृति है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ नगेशन हुआ, क्योंकि बोल रहा है नहीं मैं डॉक्टर नहीं हूं। ठीक है, नो आई एम नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, अच्छा अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ही इज अ गुड certainly he is a good boy। अब यहां पर ये certainly जो है वो एक एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है ना, एक स्वीकृति वाला एडवर्ब होगा। अब इसको देख लीजिए, सच में, certainly का मतलब होता है वास्तव में, सच में he is a good boy, सच में वो एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो यहां पर no और certainly यहां पर एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा एक चीज हमें ध्यान में देने वाली बात है दोस्तों, ठीक है, कि ये सर्टेनली, श्योर, नो, यस, नो, नेवर, नॉट, ये तभी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन होंगे जब इनके बाद फुल स्टॉप या फिर कॉमा लगा होगा। यदि इनके बाद फुल स्टॉप या फिर कॉमा नहीं लगा है तो वो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या नेगेशन नहीं होंगे। ये हमें बस समझना है कि जब इन वर्ड्स के बाद फुल स्टॉप या कॉमा लगे तभी ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन नहीं है, और अगर किसी सेंटेंस में उनके साथ फुल स्टॉप या कॉमा नहीं लगा है तो वो वहां पर एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन के तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमने यहां पर देखा था कि नो ही इज नॉट अ डॉक्टर। अब हमने ये देखा था, तो यहां पर ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। क्यों? क्योंकि इसके बाद कॉमा आया है। लेकिन अगर इसी को ही मैं ये कहूं कि ही हैज नो मनी, अगर मैं यहां पे बोलूं तो ये नो जो है वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन नहीं है, ये एडवर्ब नहीं है। क्यों नहीं है? तो इसके लिए सिंपल सा ये कारण हो सकता है, एक रीजन दे सकते हैं, क्योंकि इसके बाद कॉमा या फुल स्टॉप नहीं लगा है। सेम चीज इन सारी चीजों के साथ काम करता है। आपको ये चीज समझने वाली बात है ना। अगर नॉट के साथ देखें, क्योंकि नॉट में भी ऐसा कंफ्यूजन होता है, जैसे कि ही इज नॉट अ टीचर। सॉरी, इस पे मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूं क्योंकि ये है ऐसा चीज जिस पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और ही नो ही टीचर, he is not a teacher, he is certainly not। ठीक है, अब यहां पर देखो बहुत कंफ्यूजन है। यहां पर ये नॉट आया है, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है। फिर ही इज सर्टेनली, सर्टेनली भी आया है लेकिन इसके बाद भी फुल स्टॉप नहीं है, तो ये भी एडवर्ब ऑफ असर्शन अफर्मेशन नहीं है। बट ये नॉट यहां पर एक एडवर्ब ऑफ नेगेशन है। तो इसी तरीके से चीजों को समझना है गाइस। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं, इसको मिटाते हैं और हम अगले टाइप की तरफ चलते हैं जो कि बचे हुए टाइप्स हैं, जो कि है 7वें और 8वें तरीके का टाइप। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली मतलब अगले टाइप के साथ। ठीक है।